तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों देखिए, ये हमने भारत के ऊपरी हिस्से उत्तर भारत का नक्शा बनाया हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट का नक्शा है। इसी में ये सब यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके हिमालय क्षेत्र है पूरा का पूरा, और इन दर्रों को हम पढ़ेंगे। और बाद में उत्तर भारत के दर्रे पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के दर्रे या प्रायद्वीपीय दर्रे उनको बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से काराकोरम से। देखिए, काराकोरम जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आप यहाँ पे इन रंगों के माध्यम से ये देख सकते हैं कि कौन से दर्रे कौन से राज्य में स्थित है। जो ब्लैक डॉट वाले हैं वो जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, ब्लू वाले हिमाचल, ग्रीन वाले उत्तरांचल, रेड वाले सिक्किम, ग्रीन इनसाइड द ब्लू इज अरुणाचल प्रदेश और ब्लैक इनसाइड द ग्रीन इज मणिपुर के दर्रे। तो इससे आप इसमें अंदाज़ा लगा सकते हो और मैं भी आपको बताऊँगा। एक्सप्लेन करते हैं वन बाई वन। तो देखिए, जो काराकोरम का दर्रा है दोस्तों, यह हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में और यह लद्दाख में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। यह काराकोरम की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो दर्रे होते हैं वो कैसे बनते हैं। कोई पहाड़ होते हैं, कोई पहाड़ होता है इस तरह से, और या तो इस पहाड़ के बीच में से जो स्थान है यह नीचे की तरफ दब जाता है। पहाड़ों के बीच में जो हिस्सा है वो नीचे दब जाता है, या भूकंप आने से हो सकता है ऐसा, या भूस्खलन आने से ऐसा हो सकता है, या नदियाँ जो हैं वो इस जगह की मिट्टी को बहा के ले जाती हैं, पत्थरों को बहा के ले जाती हैं, और एक प्राकृतिक मार्ग बन जाता है। मैन मेड नहीं है, ये प्राकृतिक मार्ग बन जाता है जिसको हम दर्रा कहते हैं। तो दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच में प्राकृतिक मार्ग जो हैं, प्राकृतिक रास्ते जो हैं, उनको हम दर्रा कहते हैं। इनका निर्माण कैसे हो सकता है? भूस्खलन से हो सकता है, भूकंप से हो सकता है, और नदियों के द्वारा भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये कोई दो पहाड़ है और उनके बीच में एक ऐसा हिस्सा है जो नीचे दबा हुआ है। तो पढ़ते हैं फिर से। काराकोरम इस दर्रे से होकर यारकंद और तारिम बेसिन दोनों को मार्ग जाता है। इसी दर्रे में से यारकंद और तारिम बेसिन को रास्ता जाता है दोस्तों। और ये जो दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी जो ऊंचाई है वह 5664 मीटर के बराबर है। और यह काराकोरम का जो दर्रा है जो लद्दाख में स्थित है, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। दोस्तों यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है। इस दर्रे से होकर एक चीन को जाने वाली सड़क भी बनाई गई है। चलिए अगले दर्रे के बारे में बात करते हैं, और वो है आपका बुर्जिल का दर्रा। तो दोस्तों ये जो बुर्जिल का दर्रा है यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यह श्रीनगर को कहाँ से जोड़ता है? श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है। यह दर्रा बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्रा है। जो बुर्जिल का दर्रा है यह कश्मीर और मध्य एशिया के बीच में आवागमन का पारंपरिक मार्ग भी है। तो यह बुर्जिल का जो दर्रा है यह मध्य एशिया और भारत के बीच में व्यापारिक मार्ग हुआ करता है। पहले पुराने समय में व्यापारिक मार्ग हुआ करता था, और अभी भी इसके थ्रू हम मध्य एशिया में जा सकते हैं। अगला आपका दर्रा है पीर पंजाल का दर्रा। दोस्तों पीर पंजाल का जो दर्रा है वह भी आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पीर पंजाल का जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और दोस्तों इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग खुलता है। तो यहाँ से जो हमारा पीर पंजाल का जो दर्रा है, इस दर्रे के द्वारा कुलगांव से और कोठी के बीच में मार्ग बना हुआ है। अगला जो दर्रा है आपका वह है जोजिला का दर्रा। दोस्तों जोजिला का दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला का जो दर्रा है इसका निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है। दोस्तों जोजिला का जो दर्रा है इससे श्रीनगर से लेह को रास्ता जाता है। अगला जो दर्रा है आपका वह है बर्निहाल का दर्रा। बर्निहाल का दर्रा भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, और बर्निहाल का जो दर्रा है यह पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता गुजरता है। बर्निहाल के दर्रे से ही आपका जम्मू और श्रीनगर के बीच में जो मार्ग है वह गुजरता है। दोस्तों बर्निहाल के दर्रे में ही जवार सुरंग भी स्थित है।
तो जवार सुरंग कहाँ पर स्थित है? बनिहाल के दर्रे में ही स्थित है आपकी जवार सुरंग। अब ये जो थे ये सभी के सभी जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। और मित्रों ये जो दर्रे हैं बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है कौन कौन से 5 दर्रे हैं। काराकोरम ये लद्दाख क्षेत्र में है, बुर्जिल, पीर पंजाल, जोजिला और बर्निहाल। ये जो दर्रे हैं आपके, ये 5 दर्रे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित हैं। और ये काराकोरम जो है लद्दाख में, क्योंकि अब तो यूनियन टेरिटरी बन गई है तो अलग अलग माना जाएगा। ये काराकोरम जो लद्दाख में है और ये चारों के चारों जो हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में आपके 3 दर्रे स्थित हैं, एक बारालाचाला दर्रा, एक सिपिकला दर्रा और एक रोहतांग दर्रा। अगर बात करते हैं बारालाचाला दर्रा की, बारालाचाला या बाड़ालाचाला, तो यह जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। जो बारालाचाला आपका दर्रा है यह जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। इस दर्रे से लेह और मंडी के बीच में मार्ग बनता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कौन से दर्रे से कौन से स्थानों को जोड़ा गया है। और हमने यह लगातार एक्सप्लेन किया है पिछले 500 दर्रों में भी, और आगे भी सभी को हम बताएंगे कि कौन सा दर्रा किस स्थान को जोड़ता है। तो जो बारालाचाला है यह लेह और मंडी के बीच में स्थित है। लेह और मंडी के बीच में जो रास्ता जाता है वह इसी में से होकर जाता है। अगला जो है आपका रोहतांग दर्रा। अगर हम बात करें, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और रोहतांग दर्रे से पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित इस दर्रे की जो ऊंचाई है वो 4631 मीटर की है। ये रोहतांग का जो दर्रा है ये 4631 मीटर का ऊंचा है और यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है। अगला जो दर्रा है आपका वह है सिपिकला का दर्रा। सिपिकला का जो दर्रा है यह आपके हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और यह शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। जो सिपिकला का जो दर्रा है यह शिमला से तिब्बत के बीच में मार्ग स्थापित करता है। यह आपको याद होना चाहिए। अब हम चलते हैं उत्तरांचल के दर्रों की तरफ। उत्तरांचल में 3 दर्रे हैं, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं तीनों दर्रों की, दोस्तों ये जो माना का दर्रा है यह आपके हिमाचल प्रदेश में उत्तरांचल में स्थित है। नीति का दर्रा उत्तरांचल में स्थित है और आपका लिपुलेख भी उत्तरांचल में स्थित है। अगर हम माना के दर्रे की बात करते हैं तो यह हिमालय की जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह भारत और चीन सीमा पर स्थित है। माना का जो दर्रा है यह भारत चीन सीमा पर स्थित है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला बात करते हैं नीति का दर्रा। दोस्तों यह भी उत्तराखंड का दर्रा है। यह है भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत के बीच में जो रास्ता है वह इसी से होकर जाता है। नीति के दर्रे में से ही होके कैलाश मानसरोवर मार्ग, कैलाश मानसरोवर का जो रास्ता है, कैलाश पर्वत जाने के लिए जो रास्ता है उत्तराखंड से, वह नीति के दर्रे में से ही होकर जाता है। अगला है आपका लिपुलेख का दर्रा। उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा पर ही स्थित है। तो दोस्तों लिपुलेख का जो दर्रा है यह भारत तिब्बत की व्यापार पोस्ट भी लिपुलेख दर्रे में ही स्थित है। यह भारत चीन एवं नेपाल की सीमा पर स्थित है तथा भारत एवं नेपाल के बीच में इसके नियंत्रण को लेकर विवाद भी है, परंतु इस समय लिपुलेख के दर्रे पर भारत का नियंत्रण है। तो ये थे हमारे उत्तरांचल के दर्रे। आशा है आपकी समझ में आए होंगे। लिपुलेख के दर्रे से भी
कैलाश मानसरोवर को जाने वाला रास्ता गुजरता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सिक्किम के दर्रों की। सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला का दर्रा और जलेपला का दर्रा। दोस्तों, नाथुला का जो दर्रा है यह सिक्किम से तिब्बत को जाने वाले मार्ग में स्थित है। तिब्बत से सिक्किम और तिब्बत के बीच में जो रास्ता है वह नाथुला के दर्रे में से ही गुजरता है। तो दोस्तों, चुम्बी नदी इसी दर्रे में बहती है। यह दर्रा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो कौन सा दर्रा है? नाथुला का दर्रा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला दर्रा है आपका जलेपला का दर्रा। दोस्तों, यह भी सिक्किम का दर्रा है और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दर्रा है। यह भी चुम्बी घाटी से और दार्जिलिंग से होकर तिब्बत को जाने का रास्ता प्रशस्त करता है। दोनों के दोनों दर्रे तिब्बत को जाने वाले रास्ते में पड़ते हैं और ये दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर जाने वाले दर्रे हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की तरफ। देखिए, ये ग्रीन इनसाइड द ब्लू आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तीनों दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। पहला है बोमडिला। बोमडिला का जो दर्रा है यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस दर्रे से त्वांग घाटी होकर तिब्बत की तरफ मार्ग निकलता है। कौन सी घाटी होकर निकलता है? त्वांग घाटी से होकर तिब्बत की तरफ रास्ता निकलता है। ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश से जो बोमडिला का दर्रा है यह त्वांग घाटी के जरिए तिब्बत से जुड़ा हुआ है। अगला आपका दर्रा है यांगयाप का दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। यह भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भारत तिब्बत सीमा पर स्थित दर्रा है। कौन सा? यांगयाप। यानी कि यह दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है। यह दर्रा महान हिमालय श्रेणी में स्थित है। ये जो श्रेणी इसकी पड़ती है ये महान हिमालय की श्रेणी में स्थित है और इसके पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। चीन से जो भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी, वह यांगयाप दर्रे में के पास से ही भीतर एंटर करती है भारत देश में। और अगला है आपका दिफू का दर्रा। दोस्तों, ये जो दिफू का दर्रा है यह भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। नॉर्मली इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और बाकी जो दर्रे हैं उनका यह भी पूछा जाता है, ये किस स्थान को किस स्थान से जोड़ते हैं। अगला जो दर्रा है हमारा वह है तुजू का दर्रा। अगला दर्रा तुजू का दर्रा है। यह कहाँ पे पड़ता है? मणिपुर। तो दोस्तों, जो तुजू का दर्रा है नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर में स्थित है। इसका भी नॉर्मली पूछ लिया जाता है कि तुजू का दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है। आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट दर्रों से संबंधित एक ये है कि जो नाथुला का दर्रा है यह 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था तो इसको बंद कर दिया गया था, इस रास्ते को नाथुला के दर्रे से जो जाता है। उसके बाद में इसको फिर से 2006 में खोला गया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रोहतांग का जो दर्रा है, जो रोहतांग, इसमें रोहतांग दर्रा की जो सुरंग है उसका अब नया नाम अटल सुरंग रख दिया गया है। तो बच्चों, ये थे आपके उत्तर भारत के या हिमालय के दर्रे। हमने इसमें बहुत ही स्लोली एक्सप्लेन किया है कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और कौन सा दर्रा किन किन स्थानों को जोड़ता है। आप एक बार देखिए, 2 बार देखिए वीडियो को और इन सब को पक्का कर लीजिए। इसमें से आपको परीक्षा में एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं दक्षिण भारत के या प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे यानी कि दक्षिण भारत के दर्रे। और इसमें महाराष्ट्र में आपके 2 दर्रे पड़ते हैं। मुख्य रूप से जो 2 दर्रे हैं, एक थालघाट और एक बोरघाट। परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी दर्रे हमने कवर कर लिए हैं। थालघाट जो दर्रा है यह महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों, थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह
फैक्ट बहुत बार पूछा जाता है। और ये जो है पश्चिमी घाट का दर्रा है, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट का दर्रा है और इसकी ऊंचाई 583 मीटर के आसपास है, 583 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। और महाराष्ट्र में ये पश्चिम घाट की जो श्रेणियां हैं, यहाँ पे जो पर्वतमाला है उनको पश्चिम घाट की श्रेणियां, और इस पे जो पर्वतमाला है उनको पूर्वी घाट की श्रेणियां बोला जाता है। और यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। अगला दर्रा है आपका भोर घाट का दर्रा। दोस्तों भोर घाट का दर्रा आपका मुंबई को पुणे से जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह बहुत बार पूछा जाता है। और यह भी पश्चिमी घाट के श्रेणियों में ही स्थित है। पश्चिम घाट की श्रेणी मतलब पश्चिम घाट की पहाड़ियों में, इस घाट पे जो पहाड़ियाँ हैं उनमें ही स्थित है। अगला आपका दर्रा है, देखिए केरल में दो दर्रे हैं, एक पाल घाट का दर्रा और एक सैनकोट्टा का दर्रा। ये दोनों, सैनकोट्टा का केवल यही पूछ लिया जाता है कि सैनकोट्टा का दर्रा कौन से राज्य में स्थित है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है। तो सैनकोट्टा का जो दर्रा है कौन से राज्य में स्थित है, वह केरल राज्य में स्थित है। और जो पालघाट का दर्रा है यह कौन से राज्य में स्थित है, यह भी केरल राज्य में स्थित है। पालघाट का जो दर्रा है यह केरल और तमिलनाडु के बीच में है, यानी कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ने वाला दर्रा है। पालघाट का जो दर्रा है यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है और इसकी ऊंचाई 305 मीटर के बराबर, 305 मीटर के आसपास है। दोस्तों ये जो पालघाट का दर्रा है यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में से, अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी के बीच में स्थित है। तो दोस्तों अब हम एक बार सभी दर्रों को रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। लद्दाख में कौन सा दर्रा है, काराकोरम का। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन से, जोजिला, बोरजिल, बर्निहाल, पीर पंजाल के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से स्थित हैं, बाड़ालाचाला, सिपिकला और रोहतांग दर्रा। और उत्तराखंड में कौन कौन से हैं, नीति, माना और लिपुलेख दर्रा। और सिक्किम में आपके कौन कौन से स्थित हैं, नाथुला, जलेपला, दोनों ये दर्रे सिक्किम में स्थित हैं। और अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, बोमडिला, यांगयाप और दिफू का दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मणिपुर में आपका केवल एक तुजू का दर्रा स्थित है। महाराष्ट्र में आपका थालघाट और बोरघाट दोनों हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये दोनों स्थित हैं। और केरल में आपका पालघाट और सैनकोट्टा दोनों केरल में स्थित हैं। और राजस्थान में आपका गोरान घाट ये अरावली पर्वत श्रेणियों में पड़ता है और ये सिरोही और उदयपुर के बीच में स्थित है। असीरगढ़ का किला, देखो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। उत्तर भारत को दक्कन के पठार से जोड़ता है, दक्षिण भारत से जोड़ता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों हल्दी घाटी का दर्रा जो है ये राजसमंद और पाली के बीच में है और ये राजस्थान में स्थित है। और अंतिम में आपका अंबा घाट का दर्रा, यह रत्नागिरी और कोल्हापुर के बीच में है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के समस्त दर्रे कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ एक नया वीडियो मिलता रहता है। मिलते हैं नई वीडियो में।